नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ वर्तमान समय मौजूद हैं बिंदकी महाजनी गली पर। महाजनी गली पर हम लोग जयकृष्ण उमर जी के यहाँ मौजूद है। यहाँ पर बिंदकी के जो आप लगातार जो मैंने मेला के आपको दृश्य दिखाए, छायाचित्र दिखाए हैं, इसी क्रम में आप देखेंगे तो आज के दिन जब भगवान राम थे, रावण से युद्ध करने के बाद अब जो अपने अयोध्या आए हुए हैं, अयोध्या में जब आए हुए तो देखिए वहाँ पे उनके जो भक्त हैं, उनके जो अयोध्यावासी हैं, वो लोग इस समय पूजन पाठ कर रहे हैं। पूजन पाठ के साथ ही आप चारों भाइयों से भगवान राम की मुलाकात हुई है। भगवान राम हैं, उनकी पत्नी सीता हैं, भरत हैं, लक्ष्मण हैं और शत्रुघ्न हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो हनुमान जी भी हैं, हनुमान जी भी मौजूद हैं। हनुमान जी के साथ साथ चूँकि आपको पता है जिस दिन से राम जी को हनुमान जी ने साथ देना प्रारंभ किया था, अंतिम युद्ध तक साथ दिया और अयोध्या भी उनके साथ चले आए। तो शुरुआत हम लोग भगवान राम से ही करेंगे। राम जी, आपका वनवास 14 वर्ष का रहा, 14 वर्ष का वनवास आप काट आए, हाँ अपने अयोध्या वापस आ गए जी। आपने भाई से आज मिले, भरत और शत्रुघ्न से लंबे समय के बाद मिलके कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे राज्य को हमारे छोटे भैया भरत ने इतने अच्छे से चलाया, इस चीज़ को सोच के हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है। बहुत प्रसन्नता हो रही है। हालांकि देखिए, ये दरअसल मसला इस बात का है कि जो बिंदगी में हर वर्ष यहाँ पर सजीव जो चित्रण बनते हैं, सजीव स्वरूप जो बनाए जाते हैं, वहाँ पर हर साल आते हैं। चारों भाइयों का मिलन होता है यहाँ पर। उनके पूजन आरती के साथ ही महिलाएं सब उनकी पूजा पाठ, और जो उनको शादीशुदा लोग हैं वो लोग अपना जोड़े से भी करते हैं पूजा पाठ। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त राम प्रकाश जी। राम प्रकाश जी, आप भी इस पूजा में हर वर्ष सम्मिलित होते हैं? हर वर्ष आते हैं, हर वर्ष आते हैं। क्या आप मतलब हर बार एक नया कुछ ना कुछ भव्यता लाने का प्रयास रहता है? हाँ, प्रयास ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पूजन में इकट्ठा हों। और अच्छा, राम चरित्र मानस और रामायण और जो रावण का पूरा युद्ध चलता है, इससे लोगों को अपने जीवन में लोग कितना चरितार्थ कर पाते हैं? क्योंकि सुनते हैं, समझते हैं, रावण दहन भी होता है, भरत जैसे भाई मिले, लक्ष्मण जैसा भाई मिले, इसकी लोग परिकल्पना भी करते हैं। लेकिन आज के समाज में रामायण के जो पात्र जितने भी हैं, कितना आज़ाद मिल पा रहे हैं समाज में? सबसे बड़ी बात यह है कि रामायण और ये कार्यक्रम जितने होते हैं, इन कार्यक्रमों के द्वारा ही जो है जागृति होती है हिंदू समाज की, कि किस प्रकार से भगवान राम ने अपने कर्तव्य को निभाते हुए ये कार्य किया है। उसी के पथ चिन्हों पे हम लोग चल रहे हैं। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आज के समय में लोग अपने जीवन पे कितना चरितार्थ प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं चलने के लिए कि आगे सद्मार्ग में चलें। हमारे साथ जुड़े हैं जयकृष्ण उमर जी। जयकृष्ण जी, आप आज भी के घर में ये पूरा कार्यक्रम होता है, आप लोग पूरा भगवान राम के हर वर्ष पूजा पाठ करते हैं, इससे क्या क्या सीखते हैं? मतलब कुछ लगता है, कुछ परिवर्तन आता है? नहीं, बिल्कुल परिवर्तन आता है भाई। सब लोग एक साथ मिलना जुलना सामूहिक रहता है, और उससे हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में उससे एक प्रेम, एक भावना जागृत हो, इसलिए इस तरीके के कार्यक्रम होते रहते हैं। शुरू से होता चला आ रहा है। आप बाकी सब भी दृश्य आप इनसे पूछिए तो बताएंगे। आप इनकी पत्नी हैं, क्या नाम हुआ आपका? डॉली गुप्ता। डॉली गुप्ता जी। डॉली जी, आपने अभी हम देख रहे थे, अभी पूजन पाठ आप कर रही थी, माता सीता का भी किया, सबका किया है। सीता का जो चरित्र चित्रण बताया जाता है, आज के परिदृश्य में, आज के समाज में सीता के जीवन से हम लोग अपने बच्चों को या महिलाओं को कितना सिखा पा रहे हैं? हमें लगता है कि हम उसका 50% भी नहीं सिखा पा रहे हैं। नहीं सिखा पा रहे हैं, क्योंकि जितना उन्होंने किया है, जितना त्याग किया है, उतना शायद आज की महिलाएं नहीं कर सकती हैं, ना ही आज के बच्चे कर पा रहे हैं। वो भी राजा की बेटी थी। वो भी राजा की बेटी थी, उन्होंने भी बन गई, और उसके बाद भगवान ने भी उनका परित्याग कर दिया। उसके बाद उन्होंने बच्चे भी पैदा किए, इसके बावजूद भी। अच्छा, उनको परित्याग कर दिया, लेकिन फिर भी सीता के मन से भगवान राम के प्रति श्रद्धा नहीं कम हुई। लेकिन अगर आज के समय में कोई पति, आपका ही पति अगर आपको त्याग दे, तो आपके प्रति वो श्रद्धा भाव रह पाएगा जो अभी है? दिल से बताइएगा, भगवान राम की बात हो रही है, झूठ मेरे दिल में इनके लिए वही भाव अभी जो अभी है वो हमेशा रहेंगे। छोड़ दे तब भी रहेगा जी? बिल्कुल, जो भाव हमारे दिल में उनके लिए अभी है वो हमेशा रहेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्या लगता है आपको, रामायण के कौन से पात्र से आप लोग प्रभावित हैं? क्योंकि भगवान राम की पूजा पाठ अर्चना हम लोग करते ही हैं, जानते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की ललक होती है हर महिला के अंदर, हर पुरुष के अंदर। तो क्या उस समय के जिस प्रकार से राम थे, सीता थी, या तमाम सारे किरदार हैं, आज के समय में लोग दिखते हैं, मिलते हैं? नहीं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, सीता थी। हम लोग तो कलयुग के हैं, वो
सतयुग के थे, वो भगवान थे, हम लोग इंसान हैं और क्या। सही बात है दोस्तों, समय बदल रहा है, भाव बदलते हैं, लोगों के विचार बदलते रहते हैं। अगर हम आज देखेंगे तो देखिए इस छोटे से घर में भी तमाम सारे जो श्रद्धालु हैं, जो भगवान राम पर, माता सीता पर अपनी आस्था रखते हैं, रामायण पर आस्था रखते हैं, वह लोग इस भवन पर हर वर्ष की बात मैं देखता हूँ, इस वर्ष भी लोग खूब आए हुए हैं। भगवान राम की, सीता की, लक्ष्मण की, भरत की, शत्रुघ्न की, चारों भाइयों के साथ साथ तीनों भाइयों की भाभी और भगवान राम की पत्नी, उनकी भी लोग पूजा पाठ कर रहे हैं और कुछ न कुछ उनसे सीखने का प्रयास रहता है। ये वास्तविकता में आज के जब हम स्वरूप में जब इनके जब सजीव चित्रण करके सिर्फ हम इस कार्यक्रम को मनाते हैं, तब हमारे अंदर इतना प्यार, उत्साह और उमंग रहती है। तो सोचने वाली बात है, जिन्होंने उस समय इस दृश्य को देखा होगा, जो लोग उस समय रहे होंगे, जिन्होंने पहली बार जब ये पूरा दृश्य हुआ होगा, तो वास्तविक में वह दृश्य कितना मार्मिक और उत्साहित रहा होगा, ये सिर्फ हम लोग आज के समय में कल्पना कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बिंदकी नगर पालिका परिषद की अध्यक्षा राधा साहू। राधा साहू जी, आज आपने चारों भाइयों के साथ माता सीता की पूजा अर्चना की, क्या संदेश देना है? अरे माता सीता की मतलब से संदेश मिलता है कि मतलब ये पतिव्रता नारी थी, इससे स्त्रियों को सबको प्रेरणा मिलती है कि मतलब इसे अपने अपने पतियों की सेवा करनी चाहिए। आज के समय में अपने पतियों के लोग कितनी सेवा कर पा रहे हैं? सब ये अपने अपने से करते ही सब करना ही चाहिए। फिर अपने और उनसे प्रेरणा ही मिली इसी के लिए कि अपना जितना सबसे बनता तो अपना करती, इनसे प्रेरणा मिली है भगवान ने माता सीता से कि तो अपने पति की, सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। सबसे बड़े भगवान तो पूरी वो है, लेकिन माता पति की सब सेवा करना ही बहुत अच्छा परम श्रेष्ठ है। मतलब अपने पतियों की भी सेवा करनी चाहिए, सास ससुर की, सास ससुर की भी करनी सभी चाहिए की, और पूरी मतलब जनता जो भी अपनी जनता जनार्दन है उसके सब अपनी देखभाल और सबकी सुरक्षा सबको करना चाहिए। सब प्यारे दोस्तों, हमारे साथ जुड़ी हुई थी बिंदकी नगर पालिका परिषद की अध्यक्षा राधा साहू जी। हम आपको बाहर भी दिखाते, देखिए किस प्रकार से उनकी पूरी जो बाहर सेना है, जो राम रावण के युद्ध के तत्पश्चात अयोध्या की ओर आई है, जो शेष बची थी युद्ध में, अभी देखिए पूरी तरीके से खचाखच इधर भगवान राम के घोड़े भी हैं। अभी देखेगा जो जीत हुई थी भगवान राम की, इसके बाद से फिर से एक बार नगर भ्रमण होगा और एक बार मेला ग्राउंड फिर से पहुंचेंगे। तो लगातार हमने आपको दिखाई रहे हैं, प्रयास तो हमारा जारी है, आप देख रहे हैं लगातार मेला की हमने कवरेज करने का पूरा प्रयास किया है। कैमरामैन सत्यम यादव के साथ मैं राहुल, आंधी एक्सप्रेस, बिंदकी। धन्यवाद।